नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक कथा लेकर आए हैं जो कथा है ययाति की पुत्री माधवी की। गालव विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। इनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गालव को गुरु से भिक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। गालव ने सोचा यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा को व्यक्त करने का। विश्वामित्र गालव की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद गालव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी शक्ति अनुसार आपको गुरु दक्षिणा न दे दूं। गुरुदेव विचलित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो चुका था और उन्होंने कहा कि तुम्हें गुरु विश्वामित्र को संतुष्ट करने के लिए 800 श्याम कर्ण वाले अश्व प्रदान करने होंगे जो चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हो। ऋषि गालव की पक्षी राज गरुण के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षी राज गरुण गालव के साथ वैसे 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत वर्ण के अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को सलाह दी महाराज ययाति की शरण में जाने की। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुँचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरुदेव विश्वामित्र को 800 श्याम कर्ण अश्व देने हैं। कृपया आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, पर सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज्य तक लुटा सकते हैं तो 800 श्याम कर्ण वाले अश्व क्या चीज हैं? पर मेरी एक प्रार्थना है कि 800 अश्व पूर्ण होते ही आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हिरिशव के पास गए। राजा हिरिशव ने कहा, मेरे पास 200 अश्व ही हैं। मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हिरिवश के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज देवोदास और भोजराज उद्दिमार के पास गए। और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल भी तेरी बातों से लगता नहीं, क्या मोहब्बत तू करता नहीं। तेरी आँखों में दिखता नहीं, क्या मोहब्बत तू करता नहीं। मेरा इश्क आवारा हो गया, आवारा ही सही। मेरा इश्क दीवाना कर गया, दीवाना ही सही। तेरे प्यार में रांझा बन गया, वो रांझा ही सही। हर बात में कैसे खो गया, बेगाना ही सही। क्या कहूँ